हेलो फ्रेंड्स। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुंदरलाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अनदर में एक बहुत ही बेहतरीन जजमेंट दिया है और यह क्लियर किया है कि अगर प्रोसिक्यूशन लिस्ट में किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को प्रोसिक्यूशन विटनेस बनाया गया था और उसे ट्रायल के दौरान एग्जामिन नहीं किया गया तो जो डिफेंस होगा वह उसे डिफेंस विटनेस की तरह कॉल करने के लिए कोर्ट में बुला सकता है। द क्वेश्चन अराइजेस फॉर कंसिडरेशन इन दिस अपील is as to whether a witness which has been shown in the prosecution list but not examined on behalf of the prosecution can be permitted to be examined as a defense witness। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने है कि क्या जिस विटनेस को प्रोसिक्यूशन लिस्ट में विटनेस के तरह दिखाया गया था, मान लेते हैं कोई एफआईआर दर्ज होती है और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद चार्जशीट फाइल करती है पुलिस, तो उसमें बहुत सारे विटनेसेस के नाम दिए होते हैं, वो जो भी एविडेंस वगैरह कलेक्ट की रहती है और जिन जिन लोगों को वह एग्जामिन कराना चाहती है उसका एक प्रॉपर लिस्ट है, बट नॉट एग्जामिन ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोसिक्यूशन। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद जब ट्रायल प्रारंभ होता है, चार्ज फ्रेम कर देती है कोर्ट और प्रोसिक्यूशन विटनेसेस रिकॉर्ड होते हैं, तो कुछ विटनेसेस रिकॉर्ड करने के बाद प्रोसिक्यूशन को जब ये लगता है कि उसका काम बन जाएगा इतने से और वह सक्सेसफुली अपने केस को जीत पाएंगे, या कोई अन्य परिस्थितियां जिसमें उनको यह लगता हो कि अगर हम इस विटनेस को एग्जामिन कराते हैं तो हमारे अगेंस्ट केस चला जाएगा, तो ऐसे में प्रोसिक्यूशन अपने किसी पर्टिकुलर विटनेस को एग्जामिन नहीं करता, या इस ट्रायल के स्पीड को बढ़ाने के लिए भी कई बार प्रोसिक्यूशन ऐसे डिसीजन लेता है। क्या ऐसे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति का नाम प्रोसिक्यूशन विटनेसेस में था, उसे एग्जामिन नहीं कराया गया प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की तरह, तो उसे क्या डिफेंस विटनेस की तरह एग्जामिन किया जा सकेगा? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेज both the courts are wrong in declining the request of appellant as factually the witness sought to be examined on the side of the defense has not been examined by the prosecution. In other words, the prosecution has consequentially chosen to discharge the said witness and therefore he has not been put in the witness box to depose on behalf of the prosecution. In such view of the matter, there is no bar in the law for examining the said witness as a defense witness. After all, it is for the trial court to consider the evidentiary value of the said witness while coming to its conclusion. This judgment is passed by Honorable Supreme Court on 2nd February 2024, and this judgment play a very crucial role during the criminal trial. Stay with us for more legal leading case laws. Thank you.